Hour has struck, and every patriotic Indian must advance towards the field of battle. Only when the blood of freedom-loving Indians begins to flow will India attain her freedom. Inqilab Zindabad. Azad Hind Zindabad. एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। 15 अगस्त 2023 आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी और अनअकैडमी टीम की तरफ से। यह आजादी का उत्सव हमें याद दिलाता है नागरिक के तौर पर हमारे देश के प्रति दायित्वों को। यह आजादी का त्योहार हमें याद दिलाता है कि इस स्वतंत्रता में हमें अपने कर्तव्य और दायित्वों का भी निर्वहन करना है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं भारतीय ध्वज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। क्या आप जानते हैं कि पहली बार भारतीय तिरंगा, जो कि मूल रूप में आज जैसा नहीं था, यह 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता, उस जमाने के कलकत्ता, आज के कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। और इसमें ऊपर हरा रंग, बीच में पीला रंग और अंत में लाल रंग होता था, जिसमें सभी धर्मों के सिंबल के साथ साथ वंदे मातरम लिखा होता था। 22 जुलाई 1947 को पहली बार संविधान सभा ने हमारे तिरंगे को पूरी तरह से स्वीकार किया था, जो वर्तमान में है। और 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस तिरंगे को लाल किले पर पहली बार फहराया था। क्या आप जानते हैं कि आज हम जो तिरंगा फहराते हैं उसे आंध्र प्रदेश के शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी के द्वारा डिजाइन किया गया था। हमारे तिरंगे का हमेशा डायमेंशन तय होता है 3:2 के रूप में। 3 मतलब उसका 3 भाग चौड़ाई का और 2 भाग उसके ऊंचाई का रहेगा। इसमें आप इस रेशो में तिरंगे का आकार कितना भी बड़ा और छोटा रख सकते हैं। यहां पर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 2022 में भारतीय सेना ने अभी तक का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया था राजस्थान के जैसलमेर में। लेकिन जैसलमेर में यह तिरंगा 15 अगस्त को नहीं, 15 जनवरी 2022 को फहराया गया था सेना दिवस के उपलक्ष्य में। और सबसे महत्वपूर्ण, तिरंगे के मध्य में मिलने वाली 24 तिलिया अशोक चक्र से प्रेरित है। लेकिन अशोक चक्र मूल में 33 तिलिया है, जो कि भगवान बुद्ध के जीवन की अवस्थाओं से जुड़ी हुई है। हमारे तिरंगे में जो सबसे ऊपरी कलर होता है, जो सबसे ऊपरी रंग होता है, वो केसरिया होता है, जो साहस को दर्शाता है। मध्य में सफेद रंग शांति को दर्शाता है और अंत में हरा रंग हमारी खुशहाली, संपन्नता को, हरियाली को दर्शाता है। बाकी आप अपने इस त्योहार के उपलक्ष्य के माध्यम से देश के प्रति नागरिकों को दिए गए कर्तव्यों का पालन करते चलिए और देश की मजबूती के लिए अपना योगदान देते चलिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time has come that we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India shall awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from old to new, when an age comes to an end, and the soul of a nation long suppressed finds utterances. पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये स्पीच केवल स्पीच नहीं है, केवल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स नहीं है। इसके पीछे इमोशंस है, इसके पीछे thousands and lakhs of people के sacrifices है, और हम सब लोगों के लिए एक जिम्मेदारी है। So this year and whenever in future, when you wish each other happy Independence Day, say a silent thanks to those hundreds and thousands and lakhs of sacrifices. ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हमने निभाना है।
अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो कि भारत के तत्कालीन वाइसरॉय माउंटबेटन अगर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली की बात सुनते तो भारत का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 की जगह 30 जून 1948 होता। पर उसकी जगह माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को क्यों भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस दी, तो उसके पीछे का एक कारण था। कारण यह था कि माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1945 के दिन जापान को सरेंडर किया था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, और माउंटबेटन चाहते थे कि यही तारीख भारतीय इतिहास में फिर से दोहराई जाए। और इसके कारण माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को एक प्लान दिया जिसे हम लोग माउंटबेटन प्लान के रूप में पहचानते हैं, और इसके थ्रू भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर मिली, नए डोमिनियन की स्थापना की गई, और इस तरह से 14 और 15 अगस्त की रात को भारत के अंदर ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया, और इस लंबे जर्नी की शुरुआत हुई जिसे हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया, एक सोवरेन इंडिया। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इस आजादी की जश्न की शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज से 76 साल पहले हमने नियति से वादा किया था अपने देश को महान बनाए रखने का, अपने देश को आगे ले जाने का। जी हाँ दोस्तों, और आज करोड़ों लोगों के योगदान के बाद ये काम सफल होता दिख रहा है। मैं मानता हूँ ये जश्न केवल आजादी का नहीं है, ये जश्न है हमारे लोकतंत्र को बनाए रखने का, हमारे लोकतंत्र को आगे ले जाने का। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हुए आजाद देशों को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, म्यांमार को देखिए, आप मालदीव श्रीलंका को देखिए, आप इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम को देखिए। क्या वहां लोकतंत्र बच पाया? क्या वहां लोकतंत्र को बार बार रौंदा नहीं गया? क्या वहां पर सेना ने तख्ता पलट नहीं किया? तो ये जश्न केवल आजादी का नहीं, उस लोकतंत्र, उस डेमोक्रेसी के लिए भी है। हमारे सही कहा जाता है कि भारत लोकतंत्र की माँ है। जी हाँ दोस्तों, भगवान बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक हर किसी ने इस लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया। आइए हम भी संकल्प लें, इस डेमोक्रेसी को बना के रखेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे और आगे लेकर जाएंगे। जय हिंद। रख हौसला, दिखा हिम्मत, मंजिल तेरे कदमों में होगी, बस तू हार कर रुकना मत। ये चंद पंक्तियां भारत को आजाद कराने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। उन्होंने बड़े ही संघर्ष के बाद एक स्वतंत्र भारत, बेहतर भारत का जो सपना देखा था वो हासिल किया, और उस स्वतंत्र भारत को बेहतर भारत बनाने के लिए आप सबको योगदान देने की आवश्यकता है, और आप सब पूरे भारत को एक ऊंची ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं सिविल सेवाओं के माध्यम से। आपका जो सपना है उस सपने को साकार करने के लिए लगातार निरंतर मेहनत करते जाइए। कठिनाइयां आएंगी, परेशानियां आएंगी, उनसे हार करके, घबरा करके रुकना नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारा देश कभी आजाद नहीं होता। अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी मेहनत करने से, समस्याओं से घबरा जाते तो फिर वो भारत को कभी आजाद नहीं करा पाते। लोगों ने कितना उनका मजाक उड़ाया, कितना यातनाएं दी, लेकिन आपको याद रखना है, जिस जिस पर यह जग हंसा है एक दिन उसी ने ही इतिहास रचा है। तो आपको लगातार सकारात्मक सोच के साथ सही दिशा में मेहनत करने की आवश्यकता है, और अपने ऊपर भरोसा रखने की आवश्यकता है। इस स्वतंत्र भारत को और बेहतर सुशासन की तरफ ले जाने की आवश्यकता है। इसके लिए आप सबके साथ, हम सभी अनअकैडमी की पूरी टीम आप सबके साथ है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आप एक फ्यूचर सिविल सर्वेंट हैं, और ये जो फ्यूचर सिविल सर्वेंट है इसकी एक जिम्मेदारी है कि जो भी नेशनल सिंबल्स हैं, चाहे वो नेशनल फ्लैग है, चाहे वो नेशनल सॉन्ग है, या हमारी संवैधानिक वैल्यूज़ हैं, इनके प्रति रिस्पेक्ट पैदा करना, प्लस इनके रिस्पेक्ट को मेंटेन करना। और जो सिविल सर्वेंट है, जिसे हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है, वो है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की। और उस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से जितनी भी संवैधानिक वैल्यूज़ हैं वो सभी तक पहुंचाना, एक पुअर से पुअर जो पर्सन है उस तक पहुंचाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलती है, और इसी आज़ादी पे कुछ लोग बट सवाल उठाते हैं कि भारत ज़्यादा समय तक जो है इंटैक्ट नहीं रह पाएगा बिकॉज ऑफ द ह्यूज डाइवर्सिटी वी पोजेस। बट गाइस लुक, वी हैव कम फार लॉन्ग। वी आर राइट नाउ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. वी आर the top 3 economy when it comes to the PPP comparison. We are the top producer of pulses, milk, jute, second largest producer of rice, wheat. हमारा जो IT सेक्टर है वो दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है.
हमारा जो इंडियन रेलवेज है दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज़्यादा लोगों को जो है रोजगार देता है. सो गाइस, बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन एंड जय हिंद. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. हेलो फ्रेंड्स, भारत को 76 ईयर्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंस को एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द 77th इंडिपेंडेंस डे. 200 साल ब्रिटिश राज के बाद जो हमें आज़ादी मिली और पिछला जो हमारा 76 ईयर्स का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो हमने स्ट्रगल किए भारत को राइज करने के लिए, तो आज हम देख रहे हैं इंडिया एक ग्लोबल पावर के रूप में राइज कर रहा है. इंडिया की इकोनॉमी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बट स्टिल देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, स्पेशली विद रिलेट टू द इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, एनवायरनमेंट रिलेटेड चैलेंजेस हैं जिसको हमें मिलके यहाँ पे डील करना है. और अगर हम नेशन फर्स्ट रखते हैं, देश के लिए काम करते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने लिए भी काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं. और आने वाले ये जो 24-25 साल का समय है, 2047 तक जब भारत को आज़ादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे, हमारा लक्ष्य है कि इंडिया एक डेवलप्ड नेशन के रूप में सामने आए. और यहाँ पे हम सभी का कंट्रीब्यूशन रहेगा, एक एक इंडियन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहेगा. इसके लिए नेशन को हमें आगे रखना है, देश को सबसे आगे रखना है, ताकि हम अपने लिए और देश के लिए अच्छा कर सकें. अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में कहें तो भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है जो विकास के पथ पर चल रहा है और चलता ही चला जा रहा है. सदियों से न जाने कितनी सारी सभ्यताओं ने भारत के गौरव को गौरवान्वित करने में अपना योगदान दिया. इसमें शक, कुषाण, पल्लव, चंगेज, मंगोल, मुगल, न जाने कितनी सारी सभ्यताएं शामिल थी जिन्होंने भारत के गौरव को और गौरवान्वित किया. परंतु ऐसे में जब ब्रिटेन की सत्ता भारत में आई तो इन्होंने भारत का भारतीयकरण नहीं बल्कि अंग्रेजीकरण किया. इन्होंने न केवल हमारी राजनीति को गुलाम किया, हमारी अर्थव्यवस्था को गुलाम किया, हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदला, बल्कि हमारी सभ्यता का भी पतन करते चले गए. ऐसे में 15 अगस्त को मिली हुई आज़ादी ये एक मात्र राजनीतिक आज़ादी नहीं है, बल्कि सामाजिक आज़ादी है, आर्थिक आज़ादी है, स्वतंत्रता की आज़ादी है, विचारों की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है. ऐसे में ज़रूरी है स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाना, इसको याद रखना. क्यों? क्योंकि भारत इस दिन बना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, स्वतंत्र राज्य. नमस्कार. जैसा कि हम जान रहे हैं कि 15 अगस्त जो आने वाला है, इस दिन हम लोग अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे. लेकिन क्या आपको पता है कि पहला जो स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने मनाया था 15 अगस्त 1947 को, उसमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उसमें शामिल नहीं थे दिल्ली के उस फंक्शन में. क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी उस समय बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए, क्योंकि उस दौरान हिंदू मुस्लिम दंगे काफ़ी बंगाल में देखे जा रहे थे, तो वहाँ पर उन दंगों को शांत करने के लिए और हिंदू मुस्लिम की एकता को बनाए रखने के लिए गांधी जी अनशन पर बैठे थे. ऐसा कहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन इसलिए चुना था क्योंकि इसी दिन ठीक 2 साल पहले जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एलाइड पावर यानी मित्र देशों के सामने समर्पण किया था. मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे साथ साथ 5 ऐसे और देश हैं जैसे बहरीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और लिechtenstein. ये ऐसे 5 देश हैं जो कि 15 अगस्त के दिन ही अपनी आजादी का दिवस मनाते हैं. चलते चलते ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो स्वतंत्रता हमने पाई है, ये बड़ी बलिदानों से और बहुत ही मेहनत करके हमारे फोरफादर्स ने इसको अर्जित किया था. ठीक, तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा. धन्यवाद. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? और सबसे पहले आप सभी को भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से ठीक 76 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 1947 को लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ था. इसलिए आज के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण हमें ये दिन देखने को मिला, जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश को आज़ाद कराने के लिए दांव पर लगा दिया. और उनके इस अथक संघर्ष और परिश्रम के कारण भारत को अपने भाग्य का विधाता स्वयं बनने का अवसर मिला. तो मैं आप सभी से ये अपील करूँगा कि आप इस देश की इस स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे और देशभक्ति के जज्बे को हमेशा बनाए रखेंगे. थैंक यू. जय हिंद. नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को. आज हमारी ये मुलाकात स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हो रही है और यह दिन सभी भारतीयों के लिए बहुत महत्व रखता है. और
ये ऐसा दिन है जो दुनिया को भारत की एक समृद्ध इतिहास और समृद्ध विरासत के बारे में बताता है। राष्ट्रीय पर्व होने के कारण कोई धर्म या जाति नहीं, बल्कि सारे भारतवासी यानी कि एक राष्ट्र के रूप में इस दिन को मनाते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ। क्या आपको पता है आज के दिन जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आज ही के दिन अन्य और देश भी आजाद हुए थे, जिनमें मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट देश बता रहा हूं जो इस दिन जो आजाद हुए थे। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहला उत्तर कोरिया, सेकंड दक्षिण कोरिया, तीसरा कांगो गणराज्य, चौथा बहरीन और पांचवा लिechtenstein। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इन कंट्री की कैपिटल क्या है। ये आपके लिए हो सकता है एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो। थैंक यू सो मच एंड लेट्स टॉक इन अगेन। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। यदि मैं इस स्वतंत्रता दिवस आप सभी से पूछूं कि स्वतंत्रता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण विषय, आप सभी एक स्वर में बोलेंगे भारतीय ध्वज, भारतीय तिरंगा। वो तिरंगा जो उस बलिदान से हमें भावनात्मक रूप से जोड़ता है, जिस बलिदान की बदौलत हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि हमने राष्ट्र नायक को भुला दिया, पिंगाली वेंकैया को भुला दिया, जिसने झंडे को मूर्त रूप दिया। एक गांधीवादी, एक शिक्षक, एक लेखक, एक किसान, एक भाषाई विद्वान, जिसने महज 19 साल की उम्र में 1899 में ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ते हुए बोर युद्ध में यूनियन जैक के झंडे को देखा। कहा इस झंडे को देख के लाखों लोग ब्रिटेन के लिए मरने को तैयार हैं, मारने को तैयार हैं। देशभक्ति में भारत के पास भी अपना प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। 25 से ज्यादा ड्राफ्ट पिंगाली वेंकैया ने भारत की भाषा, भारत के इतिहास के आधार पर तैयार किया। और आज जिस झंडे को देखकर हम भारत मां के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, संविधान की कसम खाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ पिंगाली वेंकैया। 15 अगस्त मनाना है तो अनसंग हीरोज, अनटोल्ड हिस्ट्री को जानकर मनाओ। जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ एंड अब हम अपना 77th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। 77 ईयर्स की इस लॉन्ग जर्नी में हमने काफ़ी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली प्रोग्रेस किया है और इसके अंदर हमारे सिविल सर्वेंट्स का जो रोल है वो काफ़ी वाइटल रहा है। इनको ट्रू सेंस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री कहा। ये ट्रू सेंस में हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करने, डेवलपमेंट को लास्ट माइल तक पहुंचाने में एक इफेक्टिव रोल प्ले करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसा कि हम देखते हैं गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर पॉलिसीज होती है, स्कीम्स होती हैं, उनको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करके इन्होंने लाखों लोगों को फ्रीडम क्या होता है इसका इम्पोर्टेंस समझाया है। तो इस आज़ादी के अवसर पे एक सलाम उन सिविल सर्वेंट्स के नाम जिन्होंने टायर्डलेसली इस देश और देशवासियों की सेवा की है और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। A very happy Independence Day to you all। आज हम लोग 77th इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 1947 में सेलिब्रेट किया था और आज 2023 में 15 अगस्त 2023 में हम 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इस बार की जो थीम है आप सभी को मालूम होगी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इसी तरह से आप इसी सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए और इंडिया के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करके जाइए जो सदियों तक याद किया जाए। और एक बहुत ही प्यारे गाने के साथ मैं अपनी जो है अंतिम आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। यहाँ वहाँ सारा जहां देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। राइट, तो वंदे मातरम, जय हिंद। हमारा जो राष्ट्र ध्वज है वो तिरंगा है। तिरंगे में 3 कलर होते हैं, सबसे ऊपर केसरी, उसके बाद सफेद और उसके बाद हरा कलर। जो सबसे ऊपर का जो केसरी कलर है उसे सैफरन कलर भी कहते हैं। वो देश की ताकत और बलिदान को दर्शाता है। वो दिखाता है कि किस तरीके से निस्वार्थ होके बलिदान की भावना रख सकते हैं। उसके बाद जो सफेद कलर है वो देश में शांति का प्रतीक है। किस तरीके से अलग अलग कल्चर के लोग भी आपस में सद्भावना के साथ रह सकते हैं। और उसके नीचे जो कलर है वो ग्रीन कलर है, हरा कलर है, जो देश में हरियाली को दिखाता है। वो देश में एग्रीकल्चर, कृषि और पर्यावरण के महत्व को दर्शाता है। वो देश में जो धन है और देश में जो विश्वास है उसको दर्शाता है। There can be no government without administrative machinery. Well, here comes the role of civil services, where the civil servants are chiefly responsible for the arduous task of policy formulation. The civil servants advise ministers in this regard by facilitating them with data and ideas. The civil servants are also responsible for implementing laws and executing policies
framed by the government. They perform developmental functions by promoting positive practices among citizens for the overall growth. They also act as key instrument for social changes and economic development in the lives of ordinary people. For ministers and government may come and go, but bureaucracy remains permanent. So, in this independent India, the civil services acts as a backbone of the country's administration. The bureaucracy has a great role to play in keeping up with the aspirations of independent India. A very happy Independence Day to all of you. Unacademy. Let's crack it.